इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। परिणामों के परिणाम से अनभिज्ञ जीव जगत में परिभ्रमण कर रहा है। परिणामों का क्या परिणाम मिलता है, यह आज तक इस जीव को ज्ञात नहीं है, और यही कारण है कि वह उस परिणामों के परिणाम से क्या परिणाम प्राप्त करेगा, वह जीव सोच नहीं पाता। मैं क्या विचार करता हूँ, क्या करता हूँ, यह मेरे परिणाम मुझे कहाँ ले जाने वाले हैं, यदि ये विचार कर लिया जाए तो शायद मैं जहाँ पर हूँ इससे अच्छी स्थिति में पहुँच सकता हूँ। क्योंकि बुरी स्थिति में पहुँचने का कारण बिना विचारे किए गए परिणाम है। जब भी मैं कोई कार्य बिना विचारे करता हूँ, वह मेरे लिए हमेशा ही हमेशा पश्चाताप का कारण बनता है, दुख का कारण बनता है, संक्लेशता का कारण बनता है। इसलिए विचार ये करना चाहिए कि मैं यदि अच्छा बनना चाहता हूँ तो अच्छा होने का प्रयास करना चाहिए। जानजी जी, लोग अच्छा बनना और अच्छा होना, ये दो चीज़ों में ध्यान रखें। आज जितने भी बाहरी वेशभूषा की चमक दिखाई जाती है, ये अच्छा दिखाने के लिए तो होती है, लेकिन अंतरंग में इतनी कलुषता भरी होती है कि हम बाहर से भले ही अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंतरंग में कभी उसका आनंद नहीं ले पाते जिसके लिए आप अच्छा दिखना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि सब हमें जाने, हमें पूछें, हमें चाहें, लेकिन ऋषभ, अंतरंग में तुम्हारे अंतरंग के वे भाव से तुम मिलते नहीं हो कि तुम्हारे भाव किसी के प्रति अच्छे हैं या नहीं है। हमारे भाव कितने अशुभ हैं, कितने राग द्वेष भरे हो गए हैं, कितनी कलुषता उसके अंदर आ चुकी है, कितने एक दूसरे के प्रति हम जब भी देखते हैं एक दूसरे को देखकर मुख मोड़ कर निकलते हैं अथवा मुख सिकोड़ते हैं, नाक सिकोड़ते हैं। यानी जितने लोग ऐसे हैं, ये अपने मुख को की भंगिमा बिगाड़ने से किसी दूसरे का तो भला नहीं करते हैं, लेकिन अपना भला जरूर कर लेते हैं। भला, हाँ भला। ये लोग जो चाहते हैं ना, जहाँ जाना चाहते हो, कभी विचार किया कैसे भाव करके जाते हैं? सबको चाहिए अच्छा स्थान मिले, सबको चाहिए मेरी यश कीर्ति मिले, मेरा लाभ हो, मुझे बहुत भोग की सामग्री मिले, लेकिन कभी विचार ही नहीं करते कि मैं दूसरों के भोगों की सामग्री छीन के अपने स्थानों को भरना चाहता हूँ, मैं दूसरों को कष्ट देके अपना सुख पाना चाहता हूँ। ऐसे जीव कभी भी सुख नहीं पाएंगे, क्योंकि आप धर्म को नहीं मानते होंगे, लेकिन विज्ञान को तो आप मान रहे हैं ना। धर्म को नहीं मान रहे, विज्ञान को तो आप मानते हैं ना, और विज्ञान की भी मानते हैं तो विज्ञान कहीं और खोज नहीं करता, विज्ञान सत्य के पास पहुंचने का प्रयास कर रहा है, और जिन दर्शन में वह सत्य प्ररूपित किया गया है। इसलिए कुछ सिद्धांत विज्ञान के, पंडित जी, कुछ सिद्धांत विज्ञान के बहुत नज़दीकता की ओर पहुंच रहे हैं, जिन सिद्धांतों के, अथवा ये कहें सत्यता के। उसमें एक सिद्धांत ये है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया हुआ करती है, बराबर और विपरीत। हर क्रिया की प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होती है। ये सिद्धांत किसी वैज्ञानिक का नहीं है, ये सिद्धांत त्रिकालिक है। जब भी कोई क्रिया होगी उसकी प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होगी। आप देख ले हमारे जीवन में क्या हो रहा है। दुखी है ना, कब किसको सुख दिया था?
दुखी होने का कारण प्रतिक्रिया है जो तुमने दूसरों को दुख दिया था। हम क्रिया तो देखते हैं, लेकिन क्रिया का प्रतिफल जो हमारे अंतरंग में चल रहा है या हमारे साथ घटित हो रहा है वह कहां देख पा रहे हैं। हमारे साथ जो भी अच्छा नहीं होता हम तुरंत दूसरे पर आक्षेप लगा देते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, ये नहीं देखा मैंने कैसा किया था, मैंने कब किसी को अच्छा सोचा। नहीं तो भावनाएं तो देखो, अपना अच्छा चाहता है, लोगों का कुछ भी हो जाए। यानी जितने लोग ये कूटनीति और राजनीति चलती है ना, इसका उद्देश्य और धर्म नीति का उद्देश्य बहुत भिन्न है। कूटनीति राजनीति वाला व्यक्ति अपना भला चाहता है, दूसरे का कुछ भी हो रहा हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। दूसरे का कुछ भी हो रहा हो, नीति जो बताई जाती है, नीति सिखाई जाती है कि जीवन ऐसा जीना चाहिए, जीवन ऐसा जीना चाहिए, यानी उस नीति को जियोगे तो तुम्हारा जीवन कभी अच्छा नहीं हो सकता। जितने लोग दूसरे को ध्यान में ना रखते हुए अपनी क्रियाएं करते हैं, मेरा अच्छा होना चाहिए, उनका कभी अच्छा नहीं होगा। पंडित जी, धर्म नीति और राजनीति जो कूटनीति है, इनमें बहुत बड़ा अंतर खड़ा हुआ है। धर्म नीति ये कहती है मेरा भी बुरा ना हो और सामने वाले का भी बुरा नहीं होना चाहिए, जबकि साम दाम दंड भेद ये राजनीति कही गई है। 4 प्रकार की नीति जगत में जीव करता मिल रहा है। शाम वार्ता करके अपना काम बन जाए, उसका काम बिगड़ जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा काम निकलना चाहिए। शाम दाम कुछ मूल्य देके, कीमत देके, जैसे आप माँ बच्चों को क्या करते हो, शाम दाम दंड भेद। हाँ, और आपको लग रहा है हम बड़े अच्छे हैं, शांति से इनको बच्चों को क्या किया आशीष, इन्हें कहा ये महाराज जी उपद्रव मचाते हैं, तो धीरे से इनको मोबाइल पकड़ा दिया। अब तुमने उसका भला नहीं चाहा माँ, आपको अपनी शांति के लिए, ये सब राजनीति थी तुम्हारी। और ये नीति का फल ये होगा कि वे बच्चे तुम्हारे साथ दिखाई नहीं देते, तुम्हें दुख दिखाई देता है, तो देख लिया करो ना क्या करवा रहा हूं मैं। उनको क्या किया, हमें शांति चाहिए, बच्चों को भेज दो स्कूल। 2 साल के बच्चे को भेज दिया कहाँ, किस लिए, उसका तो भला ही सोचने में ही नहीं आ रहा ज्ञानी रुपेश, उसका तो भला दिख ही नहीं रहा है, उसको क्या कर दिया, मुझे शांति मिलती है। अरे ज्ञानी, जो चीज संस्कार यहाँ मिलने वाले थे उसका भला सोचते तो कभी यह कार्य नहीं कर पाते। नहीं कर रहा, उसको दिए 5 रुपए, जा बेटा बाहर खा के आ जा, मेरी चिंता खत्म। अब देखना हर जगह लगेगी, यानी जगदीश जी हर जगह यह विषय लगेगा, क्योंकि हमें लगता है हम कहाँ राजनीति करते हैं, हम कोई राजनीतिक हैं क्या, हम कूटनीतिक हैं क्या। माँ अपने ही घर में ये राग द्वेष के परिणाम जो होते हैं ये कूटनीति के बिना होते ही नहीं है। जितने राग द्वेष हैं अपने भाइयों को भी ज्ञानी लोग क्यों अलग अलग खड़े हैं, 2 दुकानें हो गई ना, उसकी दुकान चल ना जाए, अरे जो ऐसी भावना बाता है, अरे मेरी चले उसकी भी चले, मेरा क्या जाता है। पंडित जी इतने ही नहीं, रमेश भैया इतने ही नहीं, लोग ये सोचने लगे अगर 14 प्रवचन 14 चातुर्मास चल रहे हैं जगदीश जी, तो जगदीश जी अगर ये सोच रहे हैं कि समझ सागर जी का मात अच्छा होना चाहिए, और समझ सागर जी ये सोच रहे हैं कि समझ सागर जी का अच्छा होना चाहिए, जैसे भी हो जगदीश जी को बोलें कि यहाँ पे आनी चाहिए, वे अभी बहुत बड़े अज्ञान दशा में। अरे जिन शासन की प्रभावना एक जन करेगा तो कितनी कर पाएगा, और यदि 14 जगह हो रही है तो 14 जगह होने चाहिए और सब एक साथ मिलके बैठेंगे। लेकिन भावनाएं रमेश जी, भावनाएं इनका अच्छा चल रहा है, मेरा कैसे कम रह गया। अब देखते हैं हम नए नए तरीके से अपने तरफ बुलाएंगे, अरे सब लोग प्रभाव ना करें और एक मंच पे आके उन सबको जोड़ दिया जाए तो हो गई जिन धर्म की प्रभावना। लेकिन ऐसा सोचने वाला जगत में ज्ञानी
बहुत विरले ही हैं, विरले ही हैं जो इन भावों को रख पाए। हम एक दूसरे के व्यापार को ही खंडित करते हैं। देखना, अगर कोई जिन समाज का, जैन धर्म का व्यक्ति, जगदीश जी, यदि कोई आगे बढ़ने, नेता बनने खड़ा हो जाए ना, तो काला जी यहीं के लोग उसको वोट नहीं देंगे। आपकी बात नहीं चल रही है माँ। जो सत्यता है इस जगत की, सत्यता ये है देवेन भैया, अगर कोई व्यक्ति सामाजिक है, इसका नाम चल जाएगा, उसके विरोध में दूसरे को खड़ा कर दिया जाएगा। क्या सत्यता नहीं है? और उसको तो नहीं देके आएंगे, विधर्मी को अगर देके आ जाएंगे, क्यों? ये हमारे नहीं है। अरे तुम सब पाठ तो करते हो, लेकिन पाठ की भावनाओं से परिचित नहीं हो। मेरी भावना का पाठ चल रहा था, उसमें तो बहुत अच्छे से बोल रहे थे, बहुत अच्छे से क्या क्या भावनाएं भा लेते हो। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। लेकिन सुखी पड़ोसी की दुकान ज्यादा चल रही है, वो सुखी कैसे हो गया? पड़ोसी के पास धन आ रहा है, अब सबसे बड़ा दुख तो यही है। बात क्या चल रही थी मां? यदि सुख चाहिए ना, तो दूसरे को सुखी करना सीख लो। क्रिया की प्रतिक्रिया अपने आप होगी। यानी जिन जिन को जो फल मिल रहा है, वह उनकी क्रियाओं का प्रतिफल ही तो हुआ करता है। और हम क्रिया को देखते करते समय प्रतिफल का ध्यान नहीं रखते। इसलिए आज तक नरक गति, स्वर्गों के सुख, नरक गति, दुर्गतियां अथवा मनुष्य गति क्यों मिलती है? आज आचार्य भगवान इस लोक भावना में यही बता रहे हैं आपको कि हमारी भावनाएं किस ओर हमें लेके जाएंगी। लोक भावना आपको लगता था पढ़ लिया, लोक कैसा है, तो 3 लोक की संरचना पढ़ दी, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, ऊपर स्वर्ग है, नीचे नरक है। ये यहां कौन रहता है, कभी विचार किया? कभी विचार नहीं किया। यहां जीव रहते हैं ना शिवम, बेटा जीव कौन से रहते हैं, इन पर भी विचार कर लो। कौन सा जीव मोक्ष में बैठा हुआ है और कौन सा जीव नरक जाएगा और कौन सा जीव भगवान नहीं करने वाले हैं। अभी बहुत अच्छे से पापों को भोगा जाता है, लगता ही नहीं है कि मैं पाप भोगते हुए इनके परिणामों को प्राप्त करूंगा। इसलिए इतनी तीव्र गति से गाड़ी चलाई जाती है, यानी इतनी तीव्र गति से गाड़ी चलाई जाती, मेरी दुर्घटना नहीं घटेगी। लेकिन जब घट जाती है तब सोचता है। देखो कल भी दृष्टांत आया था गाड़ी का, भवरलाल जी, और वो दूसरी तरह का था। वहां आप किसी दूसरे की गाड़ी में बैठ रहे थे। कल जब दृष्टांत आया था तो कौन सा चालक है, उसकी गाड़ी में बैठ के जाओगे तो दुर्घटना। अब देखो आप स्वयं चालक हैं और ये शिवम तेज रफ्तार से गाड़ी चले, पुनः पकड़ना, और ब्रेक भी नहीं और स्टीयरिंग का कुछ कंट्रोल भी नहीं। आज युवाओं की दौड़ कुछ इसी तरह है। आज जितने युवा हैं इनकी दौड़ इसी तरह से है। दिशा निर्देशन पता नहीं है और संयम का ब्रेक इनके पास है नहीं है, और रफ्तार इतनी अधिक है कि दुर्घटना तो घटनी ही है। आपके जितने बच्चे यहाँ पे नहीं आ रहे ना माँ, आज उनसे बोल देना बेटा अगला भाव दुर्गतियों का है। जितने यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, आज अगर अपने बच्चों का भला चाहते हो, अथवा जितने लोग मंदिर से दूर हो रहे हैं, या आप ही खुद उनको उपदेश देते हो कि स्कूल जाना चाहिए, बाल सभा पाठशाला नहीं जाना चाहिए, माँ क्यों उनके दुश्मन बन रहे हो? जैसी वह क्रिया बाहर में कर रहे हैं, मात्र एक दूसरे के प्रति राग द्वेष सीखा जा रहा है, अपनी जेब भरना सीखा जा रहा है, अथवा ऐसे अशुभ परिणामों में प्रवृत्ति चल रही है। वह मोबाइल तो ऐसा जहर है, जीवन में मोबाइल ऐसा जहर हो गया है जिसको रोज रोज, जैसे अगर कोई ड्रग्स लेता है ना, ड्रग्स, वो ड्रग्स से भी खतरनाक यदि कोई है, उसका नाम है आपके हाथों में और रखा हुआ मोबाइल। अशुभ भाव कब आ जाते हैं पता ही नहीं चलता है।
कितने तरह के हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पांचों पाप की जड़ यदि कोई है तो वह छोटी सी पाप की डिबिया। और हमने क्या किया, बच्चों को वह दे दी। माँ, बच्चियों को वह दे दिया गया, देख तो लिया करो कि कितने अशुभ भावों से वह अपना जीवन गुजारने लगे हैं। दुर्गति नहीं होगी तो क्या होगा, इनको लगता ही नहीं है। उनको आप ऐसे समझाएंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि मंदिर जाओ तो अच्छा होगा। उनसे कहना विज्ञान तो आता है ना, तुम जो कर रहे हो दूसरों के साथ वह मिलता है, इसे तो मानते हो ना। जिन वाणी यही तो कह रही है, जिन्हें भगवान यही तो कह रहे हैं कि मैं जिसके साथ जो करता हूं उसका प्रतिफल मुझे अशुभ गतियों में मिला करता है। इसको मानने तैयार क्यों नहीं हो? और लौकिक जीवन में भी देख लिया जाए, किसी को कोई मार के आ जाए, दंड किसको मिलेगा? ये दंड तो बहुत कम है। जितनी क्रूर प्राणी होते हैं, हिंसक प्राणी होते हैं, उनकी दंडों की व्यवस्था प्रशासन को भी अलग तरह से बनानी पड़ती है। अब देख लें, हमारे अंदर क्रूरता आ रही है कि सरलता आ रही है? क्रूरता के अतिरिक्त ज्ञानी कुछ बचा ही नहीं है। एक दूसरे का, अगर जगदीश जी आपके बराबर पर कोई आ जाए, देखो अगर आपके बराबर पर कोई आशीष उठने लग जाए, अब देखना, अपने चित्त से पूछना, अपने चित्त से पूछना कि क्या मैं धर्म कर रहा हूँ कि धर्म से दूर जा रहा हूँ। झांझरी जी, ये अहम भाव जो होता है, ये काषाय की तीव्रता जो होती है, मात्र क्रोध से नहीं देखा करो। अहम भाव जो है जीव को कहीं का नहीं छोड़ता। इसलिए यदि कोई मेरे बराबर उठ गया, भवरलाल जी, मेरा नाम जब तक चल रहा है सब कुछ अच्छा लगता है, और एक जन ने मेरा नाम नहीं लिया, अब देखना कलुषता परिणामों की। माँ, बहुत बहुत धर्म अभी तक ये समझा था हमने कि आगे आके मंदिर आके और यहाँ से यहाँ पुंज चढ़ा जाना, अथवा पंडित जी लोगों ने जो प्रतिमाएं हैं, अणुव्रत हैं अथवा महाव्रत हैं, उनको धर्म समझ लिया। धर्म क्या है आज समझिए, लोक भावना के अंतर्गत समझिए आप। हाँ, लोक भावना अभी तक आप समझ रहे थे कि लोक भावना में क्या समझ में आता है। अब देखिए लोक भावना क्या कह रही है आपसे। असुहेण निरय त्रियम सु उपजोगेण दिविज नर सोखम शुद्धेण लहिए सिद्धम एवं लोगम विचिंतिजो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।